तो जय हिंद एवरीवन, ये वीडियो होने वाला है स्टैंड बाई कैंडिडेट्स के लिए। तो बहुत सारे बंदों के डाउट आ रहे थे कि हमारा एएससी वाइज क्लियर होगा या ऑल इंडिया क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें मैं वो सारे कवर करने वाला हूँ। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टैंड बाई वालों, अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना चैनल तो ग्रुप तो ज़रूर ही ज्वाइन करना है, क्योंकि कोई भी इसके बाद भी डाउट बचता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। आई एम 24 घंटा है, जैसे मैं स्टार्टिंग से आपके साथ था, जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, जब तक आपके साथ हूँ। ठीक है, किसी को पर्सनली कॉल पे बात करना है, कोई डिप्रेस हो रहा है, कुछ भी हो, तो यू कॉन कॉन्टैक्ट मी इन टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, कॉल वहाँ से नंबर लेके आप बात कर सकते हो खुल के, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप मेरे भाई हो, आप मेरे जैसे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें सारे मैं इसमें डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो एक सबसे कॉमन डाउट था, एएससी वाइज क्लियर होगा या आपका ऑल इंडिया क्लियर होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं देखो 2/23 में ज्वाइनिंग गया था। 2/23 में जब मैं ज्वाइनिंग गया था तो मेरा जो रिपोर्टिंग हुआ था वो एएससी हुआ, वहाँ पे हुआ था आपका एटीएस बेलगांव। तो एटीएस बेलगांव में क्या हुआ था कि सारे का कॉमन जो रिपोर्टिंग थी वो सब एएससीज़ की हुई थी, और वहाँ पे जो क्लियर हुआ था ऑल इंडिया क्लियर हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैं 1/24 का नहीं गया था। तो उसके बाद अभी मेरे 1/24 में मैंने कम से कम 5-6 बंदों से जो कि कुछ 3 बंदे तो ऑलरेडी जिनका स्टैंड बाई क्लियर हो चुका था वो, और 2 बंदे ऐसे थे जिनका गुवाहाटी सिलेक्शन हुआ था, भीटा रिपोर्टिंग था पिछली बार, उनका क्लियर नहीं हुआ। तो उनसे और 2-3 लड़कों से अच्छे से मैंने कंफर्म करने के बाद ये ऑथेंटिक एकदम 100% एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद आप कहीं भी कोई भी बोले, आपको विश्वास करना है कर लीजिएगा, बट अगर मुझ पे आप ट्रस्ट करते हो और स्टार्टिंग से ट्रस्ट है तो मैं ऑथेंटिक ही न्यूज़ देता हूँ। ठीक है, तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात मैं बताता हूँ कि ये इंडियन एयरफोर्स ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑल इंडिया इसकी मेरिट लगती है। आपने नेवी का भी देखा होगा कि नेवी का क्या होता है कि स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है, लेकिन एयरफोर्स का क्या होता है, एक ऑल इंडिया मेरिट बनती है। ऑल इंडिया मेरिट बनती है तो उसमें क्या होता है, ना तो आपका किसी स्टेट की अलग कट ऑफ जाती है, ना कोई रिजर्वेशन के यूआर जनरल ऐसी कुछ नहीं होता, आपका सबका एक ही कट ऑफ लगता है ऑल इंडिया का। ठीक है, और वैकेंसी भी क्या होती है, पूरे ऑल इंडिया के लिए एक वैकेंसी होता है। ऐसे नहीं होता कि भीटा एसी पे ज़्यादा है, अम्बाला कम है, बैंगलोर ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपका ना तो किसी ऐसी की वैकेंसी का डिपेंड होती कि आप कोची में, तो कुछ बंदों ने बहुत कम रिपोर्ट किया था कोची की, ऐसे बैंगलोर, ऐसा कुछ नहीं होता। जो एयरफोर्स होती है इसकी ऑल इंडिया मेरिट लगती है। सबसे पहले मेरी बात सुन लो। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि एएससी पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो एएससी का ही सिस्टम क्या है। देखो, तुम्हारा जो स्टैंड बाई वाले हैं वो जाएंगे 1 तारीख को। ठीक है, उससे पहले काफ़ी 28 की भी रिपोर्टिंग है, 29 की रिपोर्टिंग है, 30-31 आपका टोटल ये चलेगा रिपोर्टिंग। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम अपनी एसीज पे रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी सेम उसी जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ था और जहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करा रहे हैं वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, जैसे हम मैन वाले कर रहे हैं ऐसे ही आप भी कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक डाउट ख़त्म कर देता हूँ आपके दिमाग से कि आपका एएससी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट नहीं लगेगा। ये फाइनल मैंने सारा सर्च करके सबसे पूछ पाछ के, ठीक है, कुछ जो आपके एयरफोर्स में भी हैं उनसे भी पूछा, कुछ स्टैंड बाई वाले पिछले 1/24 के पैसे वापस आए थे उनसे भी पूछा, काफ़ी 4-5 जगह कॉल करने के बाद मैंने ये क्लियर किया है कि आपका जो मेरिट है वो एएससी वाइज नहीं लगेगा। जो भी, ठीक है, आपका जो मेरिट लगेगा वो ऑल इंडिया रैंक बेसिस लगेगा। ठीक है, अब मैं जो कहने का मेरा मतलब है वो ये है कि देखो, इसमें अगर आप जैसे एक्स ग्रुप में 117, ठीक है, 117 स्टैंड बाई है, लास्ट 117वां रैंक है जिसकी स्टैंड बाई लगा हुआ है। तो 117वां जो बंदा है वो भले ही किसी भी एएससी का AIR 1 क्यों ना हो, मतलब कि किसी भी एएससी का फर्स्ट स्टैंड बाई क्यों ना हो, उसका नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका स्टैंड बाई क्लियर नहीं होगा, ज़्यादातर बंदों का, इस बार बहुत ज़्यादा बंदों का क्लियर होगा, वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। कि मेरा कहने का क्या मतलब है कि जैसे अब ये बंदा है, ठीक है, मैं लास्ट में जा रहा हूँ इसके। ठीक है, अभी PSL के अगर मैं नीचे जाता हूँ तो इसमें मान लो कि एक बंदा है 1092 नंबर पे। ठीक है, तो इसका क्या है, कुछ भी इसका जो 192 नंबर पे जो लास्ट बंदा है इसका स्टैंड बाई लगा है मानो। ठीक है, स्टैंड बाई लगा है ऑल इंडिया की बेसिस पे, इसका कितना है 192। और ये मान लो कि ये किसी एससी से सिलेक्टेड है, गुवाहाटी से सिलेक्टेड है। ठीक है, लेकिन तो गुवाहाटी पे भले इसका फर्स्ट नंबर क्यों ना हो, ठीक है, गुवाहाटी पे इसका फर्स्ट नंबर क्यों ना हो, लेकिन ये जो ऑल इंडिया जो रैंक है उसमें ये 1092 है, तो इसका जो रैंक है वहाँ पे भी डाउन होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका एएससी के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं क्लियर होगा। ठीक है, जो 114 बंदे आपके उसमें हैं, ठीक है, PSL में एक्स ग्रुप के 117,
तो एक्स ग्रुप के 25 लड़कियाँ हैं एक्स ग्रुप की और 28 वाई ग्रुप की लड़कियाँ हैं, ठीक है, और 211 जो वाई ग्रुप के लड़के हैं। तो वो आपका जो स्टैंड वाई क्लियर होगा वो होगा आपका ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे। तो अपना एएससी का दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा डाउट कि आपका एएससी का अकॉर्डिंग नहीं लिख रहेगा। एएससी को आप दिमाग में से बिल्कुल निकाल दो। जब आप जाओगे तो वहाँ आपका लिस्ट ऊपर से आई हुई होगी और वहाँ पे नाम बोलते चले जाएंगे, ठीक है। आपका जो लास्ट होगा वो बिल्कुल आपका जब सुबह सुबह आप पहुंचोगे तो सुबह ही आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेके वहाँ पे वो चढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जिस दिन सुबह आपकी रिपोर्टिंग होगी आपको हो सकता है कि वो एएससी वाले चेस्ट नंबर दे दें, ठीक है। चेस्ट नंबर देते हैं, कुछ एसिस पे देते हैं, नहीं देते। उसके बाद आपको एक जगह बैठा लिया जाएगा और एक ऊपर से लिस्ट आएगी और उसमें आपके नाम बोलते चले जाएंगे ऊपर ऊपर के, ठीक है। 2-4 बंदे वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं। उसके बाद जिनका स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा उनको वो मेडिकल कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल वाले बंदे हैं कि उनका कुछ बंदे होंगे जिनका वो फालतू भी मेडिकल कर लेंगे। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है कि मेडिकल करने के बाद भी जैसे मैं 1-23 में गया था तो कुछ बंदों को उन्होंने मेडिकल करने के बाद कागज़ वागज़ करने के बाद भी वापस भेजा। तो उसका ये रीज़न होता है कि एकदम फाइनली, क्योंकि इनरोलमेंट एक जगह नहीं होता, एक एएससी का एक जगह होता, दूसरे एएससी का एटीएस में ऐसे ही हो रहा था, ऐसे ही इस बार होगा कि कुछ का अम्बाला हो रहा होगा, किसी का कहीं पे होगा। तो फाइनली आपको लास्ट में पता चल जाता है। आप जो स्टैंड बाई वाले हो रात को 8-9 बजे के समथिंग आप निकलोगे टोटल। भले ही उनको पता सुबह चल जाएगा कि कितने बंदे एब्सेंट है, कितने हमें लेने थे, ठीक है, लेकिन आपको रात तक वो छोड़ेंगे जितने जिनका क्लियर नहीं हो। क्योंकि उसका रीज़न ये होगा कि डिफरेंट एएससीज़ पे आपका रिपोर्टिंग है और वहाँ जैसे जैसे प्रेजेंट, अब जैसे सपोज़ करो कि अम्बाला पे 11 बंदे अब्सेंट रहे, ठीक है, 11 बंदे अब्सेंट रहे और उसमें से स्टैंड बाई जो उनमें लगा है अम्बाला वालों का कुल 4 बंदे हैं जिनका स्टैंड बाई लगा है, ठीक है। तो बाकी के कितने बचे, मान लो 8 बंदों का स्टैंड बाई लगा और पहुँचे वहाँ पे 4, ठीक है। वहाँ पे 4 बंदे पहुँचे हैं, 4 ही बंदे हैं जो अब्सेंट हैं, बाकी 8 अब्सेंट हो गए। तो वो जो 4 हैं वो जो नेक्स्ट एएससीज़ होगी वहाँ पे उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका एएससी के अकॉर्डिंग स्टैंड बाई लगेगा, एएससी के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। और जो ये बात बोल रहा है एकदम रॉन्ग बोल रहा है, ठीक है। उसको आप खुद ही दिमाग में डाल लो, क्योंकि मैंने तो क्लियर पूछ के भी कर लिया। बाकी आप समझदार हो कि आपके एएससी के अकॉर्डिंग ना तो वैकेंसी होती हैं और ऐसे ही आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपका स्टैंड बाई लगा है, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि ऐसे अम्बाला पे 8 अब्सेंट थे और कुल 4 ही वहाँ पे पहुँचे स्टैंड बाई वाले। तो वो क्या होगा, वो नेक्स्ट जो 4 होंगे कहीं भी हों, किसी भी एसीज़ के हों, चाहे भले वो दिल्ली के हों, गुवाहाटी के हों, जोधपुर के हों, बीटा के हों, या कहीं के सिकंदराबाद, कोची, बेंगलोर, किसी भी एसीज़ के हों, तो वो 4 उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी स्टैंड बाई इस बार बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। जो वाई वाले उनका बहुत है, एक्स में चले जाते हैं। और इस बार यूपी पुलिस का भी आ गया है, रेलवे टेक्नीशियन का भी आ गया है, एसएससी जीडी का भी चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बिल्कुल, बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है, ठीक है। बाकी एक आ रहा था कि पेरेंट्स को बताएं नहीं बताएं, तो मैं जो बोल रहा हूँ सबसे बढ़िया आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि बोल देना कि हम एयरफोर्स में नहीं जा रहे, ठीक है। हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है लेकिन हमें एयरफोर्स नहीं ज्वाइन करना। उसका रीज़न बता देना, अग्निवीर है या हमारा किसी और एग्ज़ाम में हो गया है, ट्रेड वगैरह में हो गया है, ये आप बता सकते हो। बाकी आपको स्टैंड बाई जब वाले जो भी जा रहे हैं, ठीक है। सेफ रैंक की बात कर लूँ तो एक्स ग्रुप में आपका 117 स्टैंड बाई लगा है। तो 117 में जिसका भी अंडर 50 आ रहा है, ठीक है, अंडर 50 60 आ रहा है, तो उनको तो अपना पूरा लगेज वगैरह, प्रॉपर लगेज, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह करा के अच्छे से लेके जाने, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर करा लो। लगेज डॉक्यूमेंट्स तो कराने स्टैंड बाई वाले, चाहे आपका 117 ही स्टैंड बाई लास्ट का क्यों ना हो, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर करा के ले जाने। भले ही आपको लगेज ना ले जाओ, ठीक है, मन करे तो ले जाना, वरना नहीं लेके जाना है। अगला इनटेक है तो उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करो और आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी में कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनका स्टैंड बाई लगा था 2-23 में, इस बार जा रहे हैं, ठीक है। तो उनसे भी मैं काफ़ी तुम्हें बात कराऊँगा, मोटिवेट कराऊँगा। बाकी ये ना सोचो कि हम इतना स्टैंड बाई लग गया है नहीं जा रहे हैं हम, तो हमें भाई जितना लेट जाओगे इतना अच्छा है। अपना पढ़ाई कर रहे हो आप, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, ठीक है, कंप्लीट करो और अच्छे से अगले इनटेक की तैयारी करो। अच्छे जितना आप लेट जाओगे आपके परमानेंट होने के चांस ज़्यादा हैं। उसका रीज़न है आपके पास ग्रेजुएशन होगी, स्किल्स, कंप्यूटर चलाना सीखो, टाइपिंग सीखो, ठीक है, अच्छी कम्युनिकेशन सीखो, इंग्लिश में बात करना सीखो, इंग्लिश स्पीकिंग सीखो। ये ना सोचो कि स्टैंड बाई लग रहा है तो हमारा जीवन देखो भाई, मैं भी बता रहा हूँ कि भाई ठीक है, एयरफोर्स बहुत एक अच्छी पैशनेट जॉब है। मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे बट आई एम नॉट जॉइनेड। मेरा इसरो में मेरा हुआ, बार्क में मेरा हुआ पड़ा है, ज्वाइनिंग आगा जैन है प्लांट ऑपरेटर का, ठीक है। काफ़ी अभी मैंने MTS में का भी दिया था, उसका भी काफ़ी अच्छा मेरा आंसर किया है, तो उसमें भी काफ़ी हो गया है। बट आई एम नॉट जॉइन एनी फोर्स, एयरफोर्स ही मेरे को बेस्ट था, इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आपको जाना है तो आप ये नहीं है कि और एग्ज़ाम मत दो, और एग्ज़ाम देते रहो। उससे क्या है, जब एग्ज़ाम होता है तो पढ़ाई करने का मन करता है। और करो, जितना आप लेट जाओगे
उससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और एयरफोर्स में आपके परमानेंट होने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि स्टैंड बाई लग गया, आपने बहुत कुछ सीखा है। आप अगर स्टैंड बाई के मुकाम तक आए हो, ठीक है, आप ये नहीं है कि बहुत सारे बंदे, तो देखो कितने बंदों का तो रिटन ही क्लियर नहीं होगा, रिटन ही क्लियर होगा तो रनिंग आउट हो गए होंगे, रनिंग आउट हो गए होंगे तो उसके बाद कुछ जीडी आउट हो गए होंगे, जीडी आउट हो गए होंगे, कुछ मेडिकल री मेडिकल में आउट हो गए होंगे और कुछ पीएसएल आउट हो गए। आप मतलब कुछ चुनिंदा बंदे हो आप जो यहाँ तक पहुँचे हो, और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, बहुत कम बंदे होते हैं जो इस मुकाम तक पहुँचते हैं। ठीक है, यू आर दी वन कि आप यहाँ तक आए। वेटिंग लिस्ट नॉट ए कॉमन थिंग। एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी टफ चीज़ होती है। आपको अगर स्टैंड वगैरह लगा है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप एक फाइनल मेरिट में आ गए हो। मेरा मानना है कि आप अपना ग्रीन कार्ड, अपना पीएसएल और इनरोलमेंट का अपने पीडीएफ बना के रख लो। ठीक है, भविष्य में उसको देख के आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हम उस स्टेज से आए जहाँ कोई स्टेज पहुँच भी नहीं पाता। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत है भाई। मैं आपके हमेशा साथ हूँ। आपको कोई डिप्रेस हो रहा हो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फैमिली वालों को बोल दो कि हो गया है, हम जा ही नहीं रहे, कुछ भी बोल दो। ठीक है, और ज़्यादा किसी को वो करने की ज़रूरत नहीं है स्टैंड बाई। और अपना क्या है, एक फ़ाइल लेके और चले जाना और अकाउंट में 10-20 हज़ार रुपये डाल के और एकदम से एटीएम वगैरह ले जाना, वहाँ से वो कर लेना। ठीक है, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। और बाई वालों का सबसे ज़्यादा स्टैंड बाई क्लियर होता है। ठीक है, 200 में से 100 प्लस आपका स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा, 150 के करीब। बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका ना भी क्लियर हो ना तो डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल एक अच्छा स्माइल के साथ आना है, वी कॉन्फिडेंट आना है। हम उस मुकाम से आए जहाँ से कोई नहीं आया। ठीक है, हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। अब तुम अपने यहाँ तक क्या है, तो मैं देखो, मैं भी बीटेक का स्टूडेंट हूँ, काफ़ी मैंने भी दुनिया देखी है। मैंने भी एयरफोर्स की ज्वाइनिंग गया हूँ। एवरीथिंग सी मी, 3 एसी, 4 री मेडिकल, आई एवरीथिंग नोज। अब तुम्हें क्या होगा जब तुम अगला इंटेक देखो ये ठंड है, आप ज़्यादातर क्या बनते होगे, सब नॉर्थ इंडिया के होगे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया को जिन्होंने अगला इंटेक दे रखा है तो वो तो बिल्कुल चिल रहो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इस बार पेपर भी आपका अच्छा गया होगा, होप सो, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया था। और अपना नेक्स्ट इंटेक आने वाला है, उसमें अच्छे से तैयारी करो। ठंड का माहौल है, जल्दी दिन बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा अगले इंटेक का। बाकी अगर जिन्हें फॉर्म वगैरह नहीं फिल किया है और जो आउट हो गए, तो अपने अगले इंटेक की प्रिपरेशन करो, आपको जनवरी में फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, बाकी हमेशा मैं आपके साथ हूँ। जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे चैट वगैरह करते रहा करो। बाकी मैं हूँ आपके साथ। ठीक है, 29 तारीख को जा रहा हूँ मैं भी ज्वाइनिंग। बट तुम ये मत सोचना कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। कोई नहीं यार, अग्निवीर है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो अपना, कोई ना कोई तुम्हारा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक आए हो, बतेरी हैं। अभी रेलवे वगैरह में टेक्नीशियन में फॉर्म, अभी आर्मी में में फॉर्म आने वाले हैं। सबसे अच्छी जॉब है पूरे वो। अगर मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस अच्छी जॉब है। बाकी अग्निवीर आने वाला है आपका, इसका आर्मी में आप टेक्नीशियन, वो जो आपका 12th बेस में PCM से भरे जाते हैं वो भरो। लड़कियां हैं वो वोमेन पुलिस फोर्स के लिए भरो, और लड़के हैं वो आपका क्लर्क के लिए भरो, और या क्लर्क के लिए भरो, या उसके लिए जो अपना 12th बेस टेक्नीशियन होता है उसके लिए भरो। अपना अच्छे से यार हो जाएगा क्लियर, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। बता दिया मैंने आपको फिर से कि आपका जो स्टैंड बाई है वो आपका ऑनलाइन इंडिया बेस होगा, आपका उसके बेस नहीं होगा। बाकी जो भी और कोई डाउट बच रहा है किसी से भी रिलेटेड, तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी। और जिसको बात करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू कॉल मी। स्टैंड बाई वालों के लिए मैं 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हूँ। जो भी दिक्कत हो तुरंत मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मैं 24 घंटे टेलीग्राम खोल के बैठा हूँ। स्टैंड बाई वालों कोई भी दिक्कत हो, आई ऑलवेज विद यू। थैंक यू।